स्क्रीन पर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिख रहा है और ये केमिकल काइनेटिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन लिखवाया अभी आपको। इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ इक्वेशन। आप डेफिनेशन से में भी लग रहा होगा कि ये पावर ऑफ कंसंट्रेशन क्या है, रेट लॉ क्या है, इनके बारे में ध्यान से समझना कहाँ कहाँ पर क्या जरूरत पड़ेगा। जो जैसे अगर मान लिया A moles of A react with B moles of B and it give C moles of C। ये केमिकल रिएक्शन है जहां कैपिटल A कैपिटल B रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल C प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c उनके नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिन्हें स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कहा जाता है। अब यहां पर इनका रेट लॉ इक्वेशन दिया रहेगा। रेट लॉ इक्वेशन ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटली निकलता है, और ये दिया हुआ है रेट इज इक्वल टू k इंटू a टू द पावर p एंड b टू द पावर q। ये रेट लॉ इक्वेशन है। अब जैसे ही ये लिखा हुआ मिला तो बहुत सारा कंफ्यूजन आ गया कि A और B तो समझ में आ रहा है कि रिएक्टेंट है A और B, लेकिन यहां पर इसका पावर P है और इसका पावर क्या है Q, जबकि इसके आगे में नंबर ऑफ मोल A और B लगा हुआ है। ध्यान से समझना, ये आगे में जो नंबर ऑफ मोल लगाते हैं वो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लगाते हैं। ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कहा जाता है। और यहाँ पर A का जो पावर P और B का पावर Q है वो एक्सपेरिमेंटल डाटा से निकाला जाता है। हम लोग भी सोल्व करेंगे 2-3 क्लास के बाद में, टेबुलर फॉर्म में डाटा दिया हुआ रहेगा, उसको सोल्व करेंगे और फिर निकालेंगे कि इसका A का कितना पावर आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या 4 आएगा, B का कितना पावर होगा। लेकिन आज के लिए ये ऑलरेडी यहाँ तक दिया हुआ रहेगा, ये रेट लॉ इक्वेशन ऑलरेडी दिया रहेगा और इसके बाद का आगे आपको सोचना है। तो आप बताओ तो A के ऊपर में पावर कितना है P, तो इन्हें पढ़ा जाता है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A इज P। उसी तरह से ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा Q। ओवरऑल ऑर्डर या इसी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, जिन्हें N से रिप्रेजेंट किया जाता है। डिफिनेशन ये बताया है द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो तो A का पावर कितना है P, B का पावर कितना है Q, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वुड बी इक्वल टू P प्लस Q। डिफिनेशन क्लियर हुआ। ऑर्डर इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन में जो दिया हुआ है वो। अब इसके अनुसार से अगर मान लें कि कोई केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है 2 moles of A, it react with B and result the formation of product। और यहां पर इनका रेट लॉ इक्वेशन दिया है। रेट लॉ इक्वेशन ये दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू K इंटू A एंड B टू द पावर 2। फिर से आगे का ये और ये दोनों अलग अलग है, उससे आपको नहीं मिलाना है। संयोग ये भी हो सकता है कि A के आगे में जितना नंबर ऑफ मोल है वही पावर में चला जाए, तो वो संयोग है। इनका और इनका कोई रिलेशन नहीं है, ये थ्योरेटिकल है और ये क्या है एक्सपेरिमेंटल है। हमें इससे मतलब है। मे भी हो सकता है कि A का पावर 1/2 हो, मे भी हो सकता है A का पावर 0 हो, तो हमें उससे मतलब है। आप सोल्व करेंगे तो अब बताओ तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B कितना हो जाएगा 2। और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर निकालना हो तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। इट मीन्स थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बन जाएगा। इसी से रिलेटेड आपके बुक का एक क्वेश्चन है, यहां दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल 4.3 से कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज द रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन रेट लॉ दिया हुआ है। जैसे अगर मान ले कि फर्स्ट को हम लोग सोल्व कर रहे हैं तो देखो तो इसमें कितने रिएक्टेंट है 2, A और B। आप बताओ ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A कितना आ जाएगा वैल्यू 1/2। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B कितना है
3/2 एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसे हम लोग n से रिप्रेजेंट करेंगे 1/2 प्लस 3/2 वैल्यू कितना आ जाएगा 2। इट इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर। कोई दिक्कत? बी भी बन जाएगा। तो बी आप बनाओगे, पहले इसको आप कॉपी कर लो। हाँ, बी सॉल्व करेंगे हम लोग। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर with respect to A, it is equal to 3/2. Order with respect to B -1. ओवरऑल ऑर्डर या इसी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं। 3/2 -1 वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। तो रेट ला इक्वेशन दिया रहेगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एक और नए कंसेप्ट की तरफ में। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। रेट कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी जो आप रेट ला इक्वेशन देख रहे थे तो रेट इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर पी बी टू द पावर क्यू। तो ये के है, इसी के को रेट कांस्टेंट कहा जाता है। और इसमें निकालने के लिए इनका यूनिट हम लोग फिजिक्स का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। फिजिक्स में हम लोग पढ़ें यूनिट एंड डायमेंशन। तो एलएचएस साइड का जो यूनिट होगा वही आरएचएस साइड का होगा। किसी एक अननोन का निकालना है और बाकी नोन का पता है तो उसी से निकालते हैं। बोर्ड पर ध्यान देना। जैसे अगर मान लिया आर कोई रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट पी में, और ये केमिकल रिएक्शन जीरो ऑर्डर का है, जीरो ऑर्डर का। तो जीरो ऑर्डर के केस में एन का वैल्यू कितना होता है 0। तो इनका रेट ला इक्वेशन लिखेंगे तो ये आ जाएगा रेट वुड बी इक्वल टू के इंटू आर टू द पावर 0। तो देखो तो के वुड बी इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, रेट डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 0। किसी का पावर 0 करोगे तो कितने का बराबर 1। रेट का यूनिट हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। रेट का यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यानी जीरो ऑर्डर के लिए के का यूनिट हो गया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर मान लिया कि हमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना है कि रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर यानी n का वैल्यू कितना हो गया 1। तो इसके लिए रेट ला इक्वेशन ही आ जाएगा, रेट वुड बी इक्वल टू के इंटू आर। के वुड बी इक्वल टू रेट बाई आर। बोर्ड पर ध्यान से देखना, रेट बाई आर। अब यूनिट डालते हैं। रेट का यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और ये मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन यानी इसका यूनिट क्या हो गया मोल लीटर इनवर्स। देखो तो मोल लीटर इनवर्स कैंसिल हो गया, यानी क्या बचा सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट सेकेंड इनवर्स हुआ। उसी तरीके से अगर हमें सेकेंड ऑर्डर का निकालना हो, सेकेंड ऑर्डर का जहां n का वैल्यू 2 होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगा रेट वुड बी इक्वल टू के इंटू आर टू द पावर 2। Therefore, K would be equal to rate by R to the power 2। यूनिट रेट का मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और यहां आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 2 स्क्वायर। ठीक है, तो एक मोल लीटर इनवर्स तो कैंसिल हो गया, एक बचा रहेगा, ऊपर ले जाएंगे। बताओ क्या आ जाएगा यूनिट मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो देख रहे हैं कि के का यूनिट हर एक ऑर्डर के लिए अलग अलग आ रहा है। तो द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हर एक ऑर्डर के लिए अलग अलग होगा। तो हमें लग रहा है कि अब कोई भी ऑर्डर दिया रहेगा तो इस कंसेप्ट से आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर फ्रैक्शन में वैल्यू दिया हुआ रहे तो इस तरीके से इस ट्रेडिशनल मेथड से आप निकालोगे तो थोड़ा गलती होने का चांस रहता है, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो ये तो कंसेप्ट के अनुसार से हुआ। इसी को हम लोग एक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के, इसके लिए आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। ये यूनिट यूज करते हैं, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, जहां पर n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब फिर से देखो, जैसे अगर हमें जीरो ऑर्डर के लिए निकालना है
जीरो ऑर्डर। आप बताओ जीरो ऑर्डर के लिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो जब k का यूनिट निकालेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स। 1 माइनस 0 1, यानी इनका यूनिट क्या हो गया? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना हो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए n का वैल्यू कितना? 1। तो यहाँ k का यूनिट हो जाएगा, k वुड बी इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। 1 माइनस 1 कितना? 0। अब इसका पावर 0 करोगे तो 1, यानी k का यूनिट क्या आ गया? सेकेंड इनवर्स। ट्रेडिशनल मेथड से भी वही आया था। सेकेंड ऑर्डर का अगर निकालते हैं, सेकेंड ऑर्डर बताओ, सेकेंड ऑर्डर के लिए n का वैल्यू 2। अब यहाँ k का यूनिट निकालो, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। 1 माइनस 2 कितना होगा? -1। तो यहाँ इसका पावर आ जाएगा मोल टू द पावर -1 लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है। अगर मान लिया कि दे दिया 3/2 ऑर्डर का, कि इसका आपको k का यूनिट निकालना है, तो n का वैल्यू कितना आ गया? 3/2। अब इसके लिए करोगे तो k वुड बी इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 माइनस 3/2 सेकेंड इनवर्स। बता तो 1 माइनस 3/2 -1/2, ब्रैकेट हटाएंगे तो फाइनल यूनिट क्या आ गया? मोल -1/2 लीटर 1/2 और सेकेंड इनवर्स। कोई दिक्कत? ठीक है यहाँ तक। तो अभी जो हम लोग k का यूनिट निकाले उसमें रेट ऑफ रिएक्शन था मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था मोल लीटर इनवर्स में। लेकिन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हम पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं अगर कंपोनेंट गैसियस फॉर्म में है। तो वहां पर हम लोग मोल लीटर इनवर्स की जगह पर एटमॉस्फेयर या बार इस्तेमाल करते हैं। फिर से, इफ कंस्टिट्यूएंट्स आर इन गैसियस स्टेट then their concentration can be represented in terms of molarity as well as in terms of atmosphere और bar, दोनों में भी। तो जहां मोल लीटर इनवर्स है गैसियस फॉर्म में, उसकी जगह पर एटमॉस्फेयर या बार या mmHg इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो अगर यूज करेंगे तो इनका जो डायरेक्ट मेथड था उसके अनुसार से यहां फॉर्मूला आ जाएगा फॉर पार्शियल प्रेशर सिंपल, जहां मोल लीटर इनवर्स है उसकी जगह पर एटमॉस्फेयर कर देना है, एटमॉस्फेयर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, या अगर बार में दिया हुआ है तो k वुड बी इक्वल टू एटमॉस्फेयर की जगह क्या रखेंगे? बार 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। बोलो कोई दिक्कत? तो लिखिए, पहले स्टेटमेंट लिखवा देते हैं, उसके फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में रेट ला इक्वेशन दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू k इंटू NO टू द पावर 2। तो यहां पर इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 2, और k का यूनिट निकालेंगे तो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक। सेकेंड वाले क्वेश्चन में रेट इज इक्वल टू दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू k इंटू H2O इंटू I माइनस, तो इसका भी पावर 1 और इनका भी पावर क्या? 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? 2, और k का यूनिट इसका भी निकालेंगे तो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ये सेकंड का आ गया। थर्ड में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में रेट इज इक्वल टू k इंटू CH3CHO टू द पावर 3/2। अब यहां अगर ऑर्डर निकालेंगे तो इनका ऑर्डर आ गया 3/2, और k का अगर यूनिट निकालेंगे तो वैल्यू पुट कर दो, मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 माइनस n, यानी 1 माइनस 3/2 सेकेंड इनवर्स। 1 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा? तो यानी मोल -1/2 लीटर 1/2 सेकेंड इनवर्स। थर्ड का आ गया। फोर्थ वाले में
यहाँ दे KC2H5Cl, रेट इज इक्वल टू K इंटू C2H5Cl। तो बताओ तो यहाँ ऑर्डर के ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा 1, और यूनिट ऑफ K निकालेंगे तो ये आ जाएगा सेकंड इनवर्स। बोलो किसी में कोई दिक्कत? बनाए हैं आप? क्वेश्चन का लंबाई चौड़ाई देख करके दिमाग में लगता है कि नहीं बनेगा, ठीक है, वैसा नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इसको ऐसे ही झूठ मूठ का बात बढ़ा करके बड़ा कर दिया गया है। अब यहाँ देखना, यहाँ कह रहा है द डिकम्पोजिशन ऑफ डाइमिथाइल ईथर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द रिएक्शन इज गिवन बाय रेट इक्वेशन दिया हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब मोलर कंसंट्रेशन है। यहाँ आगे कर रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन इज फॉलोड बाय इंक्रीज इन प्रेशर इन ए क्लोज्ड वेसल सो दैट द रेट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द पार्शियल प्रेशर। हम लोग तो पहले ही बात किए हैं कि मोलर कंसंट्रेशन में भी रह सकता है और पार्शियल प्रेशर में भी रह सकता है, और पार्शियल प्रेशर में एटमॉस्फेयर या बार हो सकता है। आगे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइमिथाइल ईथर, तो जहां पर PCH3O यानी ऊपर को स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पर P डाल दिया गया है, यहाँ भी पावर 3/2 है, यहाँ भी वही था। इफ द प्रेशर इज मेजर्ड इन बार, प्रेशर को बार में रख रहा है, एंड टाइम इन मिनट, टाइम को किस में रख दिया? मिनट में, देन व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट, तो ऐसे रेट का यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, लेकिन यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स की बजाय यहाँ क्या हो जाएगा? बार मिनट इनवर्स। अब इसके बाद में यहाँ पर इनका K का यूनिट निकालना है, तो K के यूनिट के लिए फार्मूला हम लोग यूज करेंगे बार टू द पावर 1 माइनस n, यानी 1 माइनस 3/2, और सेकंड की जगह पर क्या रख देंगे? मिनट इनवर्स। 1 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा? यानी इसका यूनिट हो गया बार माइनस 1/2 मिनट इनवर्स। एग्जाम्पल का 4.4 ये क्वेश्चन है, इसमें करा आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर, उल्टा करा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। फर्स्ट में K का वैल्यू दिया हुआ है 2.3 × 10⁻⁵ लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, और सेकंड में K का 3 × 10⁻⁴ सेकंड इनवर्स। अब ध्यान से सुनना, यहां पर ऑर्डर निकालने के लिए आपको K के वैल्यू से नहीं, K के यूनिट से मतलब होना चाहिए, क्योंकि यूनिट सब ऑर्डर का अलग अलग होता है। अब हर एक ऑर्डर का अलग अलग यूनिट है, तब यहां पर आपके पास में ऑप्शन है, दो तरीका है आपके पास निकालने का, बोर्ड पर देखना ध्यान से। एक तरीका ये है कि आप हर एक ऑर्डर के लिए यूनिट लिख लो। 0 ऑर्डर के लिए K का यूनिट हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर फर्स्ट ऑर्डर का रहा तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स। अगर सेकंड ऑर्डर का निकाल रहे हैं तो यहां आ जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। अगर हम लोग थर्ड ऑर्डर का निकालते हैं तो थर्ड ऑर्डर का मोल लीटर इनवर्स 1 - 3, तो कितना हो जाएगा? -2। तो इनका यूनिट हो जाएगा मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। उसी तरीके से अगर फिफ्थ ऑर्डर का निकालते हैं, फोर्थ ऑर्डर का, तो n की जगह पर कितना वैल्यू हो जाएगा? 1 - n -3। बताओ आप यूनिट, मोल -3 लीटर टू द पावर 3 सेकेंड इनवर्स। उसी तरीके से अगर फिफ्थ ऑर्डर का हम लोग निकालें, मोल -4 लीटर टू द पावर 4 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनके यूनिट को जरा ध्यान से देखो, और यूनिट को क्या, लीटर के पावर को ध्यान से देखो। यहां लीटर का पावर कितना है? 4 फिफ्थ ऑर्डर। लीटर का पावर कितना है? 3 फोर्थ ऑर्डर। लीटर का पावर 2 थर्ड ऑर्डर। लीटर का पावर 1 सेकेंड ऑर्डर। लीटर का पावर -1 ये 0 ऑर्डर। यानी लीटर के पावर में आप 1 ऐड कर दो तो उसका ऑर्डर निकल जाएगा। यहां लीटर नहीं है, इसका मतलब लीटर का पावर कितना है? 0। तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर का।
यानी आप ये ध्यान रखोगे, कंक्लूजन ये आया यहां पर कि अगर यूनिट ऑफ के को आप ध्यान में रखते हो, यूनिट ऑफ के अगर दिया हुआ है मोल टू द पावर एक्स, लीटर टू द पावर वाई और सेकंड इनवर्स, तो बाकी कुछ नहीं, आप सिर्फ किसको देखो, लीटर के पावर को। और इस कंडीशन में इनका ऑर्डर निकालना है, तो पावर अगर वाई है तो उसमें क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, यहां से इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। इसी कंसेप्ट को अगर हम लोग यूज करें यहां पर, तो अब देखो तो ये कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर, यानी कि फर्स्ट का आंसर हो गया सेकंड ऑर्डर। और यहां लीटर नहीं, इसका मतलब पावर 0 है, ये कौन सा ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। समझ में आया? तो ये जो पार्ट लिखे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ यूनिट ऑफ के, इस जगह पर वही पार्ट लिखना था, यूनिट ऑफ के ये देखोगे, अगर ये दिया हुआ है मोल टू द पावर एक्स, लीटर टू द पावर वाई और सेकंड इनवर्स, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि ऑर्डर वुड बी इक्वल टू वाई प्लस क्या कर देंगे 1। तो ये डायरेक्ट मेथड से निकालना आपके लिए आसान है इन कंपेरिजन टू ट्रेडिशनल मेथड। ये ट्रेडिशनल मेथड आप यूज करेंगे तो अगर फ्रैक्शन में दे देगा तो सोच करके देखो, -1/2 ऑर्डर का, -7/4 ऑर्डर का, तो आप कितना निकालते जाएंगे। तो इसलिए जो है वो वहां पर वो वैल्यू लीटर का पावर आप निकालोगे। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, ये हेडिंग डाल लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ यूनिट ऑफ के। इस जगह पे क्वेश्चन में कराए केमिकल रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड देन व्हाट वुड बी द न्यू रेट ऑफ रिएक्शन। यानी स्टेटमेंट दिया हुआ है और यहां आपको आइडेंटिफाई करना है। दो तरीका बताएंगे, एक ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे, आपको भी देंगे, और फिर एक डायरेक्ट मेथड बताएंगे कि उससे कैसे आप निकाल सकते हो। पहले ट्रेडिशनल मेथड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां इसका रेट ला इक्वेशन लिखेंगे तो रेट वुड बी इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी लिखा जाएगा k इंटू ए टू द पावर 2 एंड फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी b टू द पावर 1। अगर कुछ नहीं लिखे हैं तो इसका पावर 1 का सेंस जाता है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। आगे कह रहा है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड, यानी ए को भी डबल कर दिए और बी को भी डबल, तब उस कंडीशन में न्यू रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसको रेट डैश कर देते हैं, इट वुड बी इक्वल टू के इंटू 2a टू द पावर 2 इंटू 2b। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब फर्स्ट को सेकेंड से या सेकेंड को फर्स्ट से किसी से भी आप डिवाइड कर सकते हो। अगर मान लें कि इक्वेशन सेकेंड को हम डिवाइड कर दिए इक्वेशन फर्स्ट से, तो देखो तो LHS साइड में आ जाएगा रेट डैश डिवाइडेड बाय रेट, और इधर ये 2 को बाहर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर है, तो देखो तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू ए टू द पावर 2, इधर 2 को बाहर कर देंगे 2 इंटू बी डिवाइडेड बाई फर्स्ट। फर्स्ट में देखो तो क्या है k इंटू ए टू द पावर 2 और इधर b, देखो तो कैंसिल हो रहा है, k कैंसिल हो गया, ए टू द पावर 2 कैंसिल हो गया, b कैंसिल हुआ, बचा हुआ क्या रह गया हम लोग के पास में, न्यू रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, इट वुड बी इक्वल टू 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, therefore new rate of reaction it would be equal to 8 times of initial rate of reaction। ये हो गया आंसर, यानी कि जो नया रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन का 8 टाइम्स होगा। इसको आप कॉपी करोगे और यहां पर 2-3 लाइन जगह छोड़ दोगे, वो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे उसके लिए सब लोग यहां देखो, छोड़ दो। A chemical reaction is second order with respect to A. So according to question, a chemical reaction is second order k into a to the power 2, second order with respect to a, first order with respect to b यानी b to the power 1, and third order with respect to c यानी c to the power 3।
इक्वेशन फर्स्ट कर दी। अब करा इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड, तो न्यू रेट ऑफ रिएक्शन ए को डबल किया गया यानी 2a to the power 2 and the concentration of B and C are half, यानी यहां आ गया B/2 और इस जगह पर C/2 to the power 3। अब इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। तो देखो यहां न्यू रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, सारे नंबर को बाहर कर देते हैं। तो k इंटू 2 को बाहर करोगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू ए टू द पावर 2। इसको बाहर करेंगे तो 1/2 इंटू बी, इसे बाहर करेंगे तो 1/8 c टू द पावर 3। 1/8 हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे ना, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। नीचे में वैल्यू आ गया k इंटू ए टू द पावर 2 इंटू बी इंटू सी टू द पावर 3। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, k कैंसिल हो गया, a टू द पावर 2 कैंसिल हो गया, b कैंसिल हो गया, c टू द पावर 3 कैंसिल हो गया। बचा क्या रह गया 4, 1/2, 1/8। न्यू रेट ऑफ रिएक्शन इट वुड बी इक्वल टू, कौन सा वैल्यू है यहां कितना बचा है 4 इंटू 1/2 इंटू 1/8 इंटू इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। अब देख लो ना कितना वैल्यू आ जाएगा 1/4 इंटू इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन 1/4 टाइम्स। ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेथड था, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन जनरली 1 मार्क्स का होगा, और 1 मार्क्स का होगा तो आपको डायरेक्ट बनाने आना चाहिए। ठीक है कि हाँ तुरंत जो वो आंसर की तरफ में पहुंच जाए। तो तुरंत बनाने के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, जैसे अभी ये क्वेश्चन बनाए थे इसी को, यहां करा है क्वेश्चन में ये केमिकल रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। ऐसे लिखेंगे हम लोग, एक केमिकल रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब ए और बी में जो चेंज किया गया है उसको सिर्फ लिखेंगे। ए के कंसंट्रेशन को क्या किया, ए एंड बी आर डबल, ए के कंसंट्रेशन को डबल किया गया तो 2 का स्क्वायर, बी के कंसंट्रेशन को भी डबल किया गया तो 2, बताओ तो 4 इंटू 2 वैल्यू कितना हो गया 8 टाइम्स, यानी कि इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन का जस्ट 8 टाइम्स हो जाएगा। इस वाले को भी उसी अनुसार से बनाएंगे। देखो यहां क्या कर रहा है, ए केमिकल रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड थर्ड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू सी। अब यहां के बाद में ए के कंसंट्रेशन को क्या किया गया डबल, तो यहां 2 का स्क्वायर, बी के कंसंट्रेशन को 1/2, सी के कंसंट्रेशन को 1/2। देखो 4 इंटू 1/2 इंटू 1/8, यानी फाइनल कितना आ गया 1/4 टाइम्स। तो ये सारा काम आपको रफ में करना है, आंसर जहां लिखना है उस जगह पर क्या लिख देना है 1/4 टाइम्स। आया समझ में कैसे बनेगा। जो इसी से रिलेटेड ध्यान दो, बाकी कॉपी करना आप। इसी से रिलेटेड आपके बुक में 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए। इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4.4, इन टेक्स्ट 4.4, एक्सरसाइज 4.6, एक्सरसाइज 4.6 और एक्सरसाइज 4.9, एक्सरसाइज 4.9, एक्सरसाइज 4.2, और एक्सरसाइज 4.3। अब आप देखिएगा कि इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो पहले उसको बताएंगे यहाँ पर, उसके बाद लेकिन अटेम्प्ट लीजिएगा। नहीं भी बना कोई बात नहीं, आप बताइएगा कि सर हमसे ये नहीं बना, हम यहाँ बताएंगे, तो फिर आपको समझ में आएगा, एग्जामिनेशन में बन जाएगा। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं लेंगे तो सिर्फ हम बनाते रह जाएंगे, आपके दिमाग में रहेगा कि इसको कॉपी कर लेना है। तो इसको बनाइएगा ज़रूर। आज यहीं तक, इसको कॉपी कर लीजिए।
ये वाला। Thanks for watching this video.